Hi, welcome to this 22nd video of our data analysis series in Excel। और इस वीडियो पर हम लोग देखने वाले हैं चार्ट्स। और ये हमारा चार्ट का फर्स्ट पार्ट है। और इसमें हम लोग तीन तरह के चार्ट्स देखने वाले हैं, जैसे लर्निंग आउटकम्स में रेड में हाईलाइटेड है, बबल चार्ट, स्कैटर चार्ट एंड 3D मैप। तो बेसिकली हम लोग फोकस कर रहे हैं डेटा साइंस पे। ठीक है, तो हम लोग हाउ टू मीन्स एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा। तो बेसिकली डेटा साइंस जो है, ये नॉट ओनली हमें सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पे ध्यान देना है, बट देयर इज अनदर पार्ट ऑफ द डेटा, दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन। तो बेसिकली डेटा को कैसे हम लोग विजुअलाइज करते हैं, वो हम लोगों को देखना है। बट बिफोर अगर विजुअलाइज करने के पहले हम लोगों को ये भी देखना है कि डेटा को हम लोग किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको टेबुलर फॉर्म पे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली जो भी डेटा हमारा होगा, ठीक है, तो हम लोगों को तो सबसे पहला ये है कि अ, किस तरह के टेबल्स से हम लोग किस तरह से चार्ट्स को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ताकि वो जो हमारा डेटा है, डेटा का जो हमारा सेट है, जो हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया है कोई भी वेरिएबल्स के लिए, तो उसको हम लोग किस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो अ, आज हम लोग जो सबसे पहला देखेंगे, तो वो 3D मैप्स देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा जो चार्ट्स है वो हमारा एक्सेल पे कहाँ पे है। तो बेसिकली ये हमारा इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे चार्ट्स का ग्रुप है। यहाँ पे हमारा बहुत सारा चार्ट्स है। उसी तरह से एक सेपरेट हमारा ग्रुप है 3D मैप्स का, जो कि हमारा टूर्स ग्रुप के अंडर में आता है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली कुछ चार्ट्स हैं जो हमारा स्टैटिस्टिक्स पे उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं, बट फिर भी हम लोग क्योंकि डेटा विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं और डेटा साइंस की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो हम लोग सबसे पहला देखने वाले हैं 3D मैप। तो बेसिकली 3D मैप्स क्या है कि कोई भी हम लोगों का डेटा होता है, ठीक है, जैसे हम लोग इस यहाँ पे देख रहे हैं फॉर एग्जांपल कि हमारे यहाँ पे कंट्री है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का हमारा डेटा है, देन एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग का डेटा है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग का डेटा है। तो ये बेसिकली एक हमारा अलग अलग कंट्रीज का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा जो डेटा स्प्रेड है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड हर एक कंट्रीज का यहाँ पे डेटा हमारा पड़ा हुआ है। तो इसको बेस्ट विजुअलाइज करने के लिए हम लोग इसको मैप पे विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई भी लाइफ डेथ इस तरह के जो डेटाज होते हैं, जो कि हमारा कोई कंट्री का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको हम लोग 3D मैप पे उसको हम लोग उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। तो उसके पहले हम लोग को ये देख लेते हैं कि ये 3D मैप जो है, ये 3D मैप बेसिकली हमारा जो 3D मैप बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एक्सेल पे एक्टिवेटेड नहीं होता है। तो अगर आपके सिस्टम पे एक्टिवेटेड नहीं है, तो आपको सिंपली नेट से कनेक्ट करना है अपने सिस्टम को। और ये 3D मैप को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा कि उसको एक्टिवेट करने के लिए आप उसको जैसे एक्टिवेट करेंगे, तो वो आपका 3D मैप एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहला ये डेटा जितना है हमारा, ये हेडर के साथ हम लोगों को सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हम लोग इंसर्ट टैब पे जाने के बाद 3D मैप्स पे जाएंगे, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो हमें मिलेगा, तो उसको हम लोग क्लिक करेंगे, तो ओपन 3D मैप हम लोग इस तरह से क्लिक करेंगे, तो हमारा 3D मैप ओपन हो जाएगा। तो अगर आपके सिस्टम में पहले से 3D मैप नहीं है, तो वो कुछ टाइम लगता है वो लोड होने के लिए। तो वो डेटा एनालिसिस का एक पार्ट है, जो कि हमारा एडिन्स में आता है एक्सेल में। अपने पिछले फर्स्ट वीडियोस एक्सेल सीरीज का, हम लोगों का जो एक्सेल सीरीज था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि डेटा एनालिसिस को कैसे एक्टिवेट करते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोगों का लॉन्च 3D मैप का ऑप्शन आ गया है, तो इसको हम लोग जस्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले इस पूरे के पूरे डेटा सेट को सिलेक्ट कर लिया था। उसके बाद इस तरह से 3D मैप को हम लोगों ने क्लिक किया। तो इस तरह से हमारा 3D मैप इस तरह से खुल गया है। तो हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इसको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जब हमारा खुल गया है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे फील्ड लिस्ट का एक इस तरह से हमारा एक विंडो खुला हुआ है। तो ये बेसिकली यहाँ पे फील्ड लिस्ट का यहाँ पे टैब है ऊपर में। ठीक है, तो इसको हम लोग जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फील्ड लिस्ट हमारा खुल जाएगा। इसको हम लोग बंद करके फिर से यहाँ फील्ड लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फील्ड लिस्ट खुल जाएगा। तो हम लोग बेसिकली ये इस तरह से हमारा जो भी लेयर खुल गया है यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, लोकेशन में हम लोग को जाना है और ऐड फील्ड, क्योंकि हमारा ये कंट्री हमारा लोकेशन है। तो हम लोगों का जो टेबल था, जो डेटा सेट था, उसमें सबसे पहला हमारा जो हेडर था वो कंट्री था। तो यहाँ पे हम लोग लोकेशन में कंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कंट्री सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमारा अ, यहाँ पे जो हाइट्स हमारा दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग ऐड फील्ड में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग पहला जो हेडर है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमारा फिर से ऐड फील्ड आ रहा है, उसको हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इसको क्लिक कर देंगे और फिर से ऐड फील्ड में जाएंगे उसी हाइट वाले हाइट के अंदर, और यहाँ पे मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग को ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा बेसिकली तीन जो था, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, ये तीनों हमारा जो वेरिएबल्स था ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स था। ठीक है, वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जस्ट वेट। तो बेसिकली हमारा ये तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स था, तो इसलिए हम लोगों ने इसको एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो ग्लोब हमारा दिख रहा है, यहाँ पे कंट्रीज हमारा दिख रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जैसे पहले हम लोग देखेंगे डेटा पे। ठीक है, तो यहाँ हमारा नॉर्वे है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, इस तरह से। तो हम लोग इसको 3D मैप पे जब जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये नॉर्वे हम लोगों का, इस तरह से हम लोग इसको माउस से राइट क्लिक करके इसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा नेविगेशन स्विच दिया हुआ है, तो इससे भी हम लोग इस तरह से इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पे प्लस और माइनस, जूम इन और जूम आउट का हमारा ऑप्शन है। हम लोग जैसे जूम इन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो जो कंट्रीज था उसमें हमारा इस तरह से ये स्टैक्ड कॉलम, इसको हम लोग बोलते हैं। ये बेसिकली स्टैक्ड कॉलम क्या होता है कि तीनों डेटा को एक ही कॉलम पे हम लोगों का दिखा रहा है। ठीक है, ये जो हमारा तीनों एक्सपेक्टेड ईयर और लाइफ एक्सपेक्टेंसी और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग था, ये एक में ही दिखा रहा है। तो इसका हम लोग को लीजेंड्स अगर हम लोग को देखना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऊपर में लीजेंड्स का यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे हमारा पॉइंटर अभी दिख रहा है। उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो ब्रिंजल कलर है उसमें हमारा एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है, येलो में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, और यहाँ पे मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग हमारा यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो ओके, सो इस तरह से हमारा बेसिकली हम लोग इसको इस तरह के डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे डेटा का हमारा जो लेयर में दिया हुआ ऑप्शन, वहाँ पे जाके हम लोग इस कॉलम वाले विजुअलाइजेशन को सिलेक्ट कर लेंगे।
तो ये हमारा अब इस तरह से क्या है कि तीनों डेटा जो हमारा है वो अब हमारा इस तरह से शो करने लग गया है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या है कि ये तो हमारा 3D मैप है, इसको हम लोग 2D मैप में भी हम लोग इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे 2D चार्ट है हमारा, तो इसको जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का ये 2D चार्ट यहाँ पे हमारा इस तरह से शो करने लगा है। ये 2D चार्ट भी हमारा यहाँ पे इसको हम लोग साथ साथ देख सकते हैं। और अगर हम लोगों को ये फ्लैट मैप देखना है तो यहाँ पे फ्लैट मैप का भी ऑप्शन है, तो उसको हम लोग फ्लैट मैप को जैसे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हम लोगों का फ्लैट मैप पे हमारा ये तो इस तरह से हमारा फ्लैट मैप पे ये शो करने लग गया है। तो इस तरह से हम लोग डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं 3D मैप पे। तो ये कंट्री वाइज अगर हमारा कोई भी डेटा है तो उसको हम लोगों को उसी तरह से टेबल को हम लोगों को अरेंज करना है ताकि हम लोगों को उसको 3D मैप पे हम लोग उसको देख सकें। तो ये भी एक आर्ट है बेसिकली, हाउ टू ऑर्गेनाइज द डेटा। ये काफ़ी ये एक्सपीरियंस की बात भी है, और मैप को यूज़ करना हमें आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट हमारा जो लर्निंग आउटकम में जाएंगे, तो यहाँ पे लर्निंग नेक्स्ट आउटकम में हमारा देखेंगे बबल चार्ट। ठीक है, तो बबल चार्ट बेसिकली क्या होता है। बबल चार्ट हम लोग जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक हमारा डेटा पड़ा हुआ है, यहाँ पे हम लोगों का स्टूडेंट का नेम है, उसका एप्टीट्यूड स्कोर है, फिर हाई स्कूल एवरेज है, फिर ग्रेड उसका दिया हुआ है। तो एक स्टूडेंट जैसे पहला हमारा रिकॉर्ड है स्टूडेंट ए का। ठीक है, तो ये स्टूडेंट ए जो है हमारा, उसका हमारा 3 स्कोर दिया हुआ है और ग्रेड दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ग्रेड, एवरेज एंड स्कोर। तो इस तरह का अगर कोई भी एक डेटा का अगर हमारे पास तीन मीन्स एक हमारा रिकॉर्ड का 3 वेरिएबल्स है, और हम लोगों का जो भी एक्सेल में चार्ट्स होते हैं तो उसमें बेसिकली हमारा 2 डायमेंशनल होता है, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली हम लोग एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी इक्वेशन हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स अगर एज अ फंक्शन ऑफ x लेते हैं, तो x का वैल्यू हमारा जो भी कलेक्शन होता है उस पर y डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारे एक्सेल में बेसिकली जो चार्ट्स होते हैं उसमें 2 डायमेंशन होते हैं। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या है कि 3 डायमेंशन है, क्योंकि यहाँ पे 3 हमारा डेटा है। तो इसको अगर हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है 2 डायमेंशन में, तो हम लोग बबल चार्ट यूज़ करते हैं। जब भी हम लोगों को 3 डायमेंशन हमारा जो डेटा है 3 डायमेंशन का, उसको अगर हम लोगों को 2 डायमेंशन में करना है तो हम लोग बबल चार्ट यूज़ करते हैं। हम लोग देखेंगे कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे पूरे के पूरे डेटा को। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद हम लोग फिर इंसर्ट टैब में जाएंगे, और इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पे चार्ट्स पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमारा बबल चार्ट का यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, ये जो भी हमारा स्कोर है, ठीक है, ये सिर्फ हम लोग स्कोर्स को ही यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बबल चार्ट में, नहीं तो हम लोगों का बबल चार्ट गलत शो करेगा। ठीक है, तो ये डेटा को हम लोग सिलेक्ट कर लिए हैं इस तरह से। ठीक है, डेटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बबल चार्ट में जाएंगे, और यहाँ पे बबल चार्ट को इस तरह से क्लिक करेंगे, तो इसको हम लोग इनलार्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये बबल चार्ट का जो हमारा यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो वैल्यूज़ है, उसको अगर हम लोगों को इंक्रीज करना है तो उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद हम लोग होम पे जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग इंक्रीज फॉन्ट फॉन्ट जो हमारा ग्रुप है उस पर जाके हम लोग इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं।
ठीक है, उसी तरह से एक्स एक्सिस को भी हम लोग सिलेक्ट करके यहाँ से हम लोग एक्स एक्सिस को भी सिलेक्ट करके होम पे जाके हम लोग यहाँ से फॉन्ट को इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि एक्स एक्सिस में हमारा 0 to 1400 दिखा रहा है। ठीक है, और वाई एक्सिस में हमारा 0 to 120 दिखा रहा है। तो बेसिकली एक्स एक्सिस जो है वो हमारा एप्टीट्यूड स्कोर को दिखा रहा है, और जो हमारा वाई एक्सिस है वो हमारा एवरेज को दिखा रहा है। बट ये ग्रेड हमारा कहाँ चला गया? तो बेसिकली ये बबल का जो साइज है वो अकॉर्डिंग टू द ग्रेड हमारा वो बबल का साइज ऑटोमेटिक ले लिया है। तो बेसिकली हम लोग ये 3 डायमेंशन जो हमारा डेटा था उसको हम लोग 2 डायमेंशन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और इस साइज पे। तो इस तरह के डेटा अगर हमारा मोर देन 2 वेरिएबल्स है तो एक्सेल में हम लोग बबल चार्ट का यूज करके उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो लर्निंग आउटकम में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट है वो स्कैटर चार्ट है। ठीक है, तो बेसिकली स्कैटर चार्ट हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो स्कैटर चार्ट में क्या है कि यहाँ पे जैसे एक हमारा डेटा पड़ा हुआ है, सेल्स पर्सन एप्टीट्यूड स्कोर एंड कमीशन। ठीक है, तो यहाँ सेल्स पर्सन के नेम है, और यहाँ पे उनके एप्टीट्यूड स्कोर दिए हुए हैं, और यहाँ पे कमीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है कि एक जो भी सेल्स पर्सन है तो उसका हम लोग एप्टीट्यूड स्कोर और उसका दूसरा वेरिएबल कमीशन है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि एक एप्टीट्यूड स्कोर और कमीशन को हम लोग सेपरेटली विजुअलाइज कर सके। ठीक है, एक साथ एक ही चार्ट पे विजुअलाइज कर सके, और उस पे अगर हमें इन्फ्रेंस निकालना है, ठीक है, तो हम लोग उसका इन्फ्रेंस भी निकाल सके। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्कैटर चार्ट का यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि डेटा को हम लोग पहले सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो हमारा डेटा सेट को हम लोगों ने पूरा सिलेक्ट कर लिया है। अब हम लोग इंसर्ट टैब पे जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग फिर से चार्ट्स में जाके यहाँ पे स्कैटर चार्ट का हमारा ये ऑप्शन है, इसको हम लोग जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से हमारा स्कैटर चार्ट क्रिएट होके हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये जो स्कैटर चार्ट है यहाँ पे अभी हम लोगों को सिर्फ ऑरेंज कलर और ब्लू कलर का डॉट्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ब्लू इस पे हम लोग यहाँ पे लीजेंड्स को हम लोग ठीक है, डेटा लेबल्स को हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, डेटा लेबल्स को जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डेटा का अलग अलग ऑप्शन है, हमारा कॉल आउट, बिलो, राइट। तो जैसे जैसे करेंगे वैसा वैसा हमारा जो वैल्यूज़ है हर एक डेटा का वो हमारा उस पर शो करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कोई भी एक बिलो या डेटा कॉल आउट दोनों में से कोई भी, बिलो हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं या लेफ्ट हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह से हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमारा वैल्यूज़ दिखा रहे हैं, और जो हमारा ब्लू कलर है वो हमारा यहाँ नीचे में लीजेंड्स में देखेंगे ये एप्टीट्यूड स्कोर दिखा रहा है, और ऑरेंज में हमारा कमीशन दिखा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये इस तरह से हमारा स्कैटर चार्ट में हमारा पूरा वैल्यूज हमारा दिखाने लग गया है। अब इससे हमें क्या फ़ायदा होगा स्कैटर चार्ट से कि अगर हम लोग चाहते हैं कि एप्टीट्यूड स्कोर का अगर हम लोग ट्रेंड लाइन देखना चाहे या फिर कमीशन का हम लोग ट्रेंड लाइन देखना चाहे, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सेपरेटली इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इस चार्ट को हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे लास्ट में यहाँ पे ट्रेंड लाइन का हमारा ऑप्शन है।
अगर हम लोगों को यहाँ पे एक्सिस टाइटल जोड़ना है तो इसको हम लोग एक्सिस टाइटल को सिलेक्ट करके एक्सिस का टाइटल को दे सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली एक्सिस टाइटल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये हमारा दोनों वेरिएबल्स का बस वैल्यूज दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ ट्रेंड लाइंस में जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन आएगा एप्टीट्यूड स्कोर या कमीशन। तो हम लोग अगर एप्टीट्यूड स्कोर का ट्रेंड लाइन देखना चाहते हैं तो उसको ओके करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि एप्टीट्यूड स्कोर का यहाँ पे हमारा ट्रेंड लाइन दिखा रहा है। ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन पे दिखा रहा है। हम लोग इसको दूसरे ये से ज़्यादा क्लियर देखेंगे दूसरे चार्ट्स में। हाँ, ये वाले चार्ट्स को हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम लोग चार्ट टूल्स में जाके चार्ट डिज़ाइन में जाके चार्ट के डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का देखेंगे कि यहाँ ऊपर में ब्लू हमारा एप्टीट्यूड स्कोर है, और ये येलो सॉरी ऑरेंज हमारा कमीशन है। ठीक है, और ये ब्लू लाइन जो है वो हमारा लीनियर जो हमारा ट्रेंड है, ठीक है, वो हमारा एप्टीट्यूड स्कोर का दिखा रहा है। तो इसको हम लोग बेसिकली ट्रेंड लाइन पे और क्लिक करेंगे तो हम लोग लीनियर फोरकास्टिंग को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे लीनियर फोरकास्ट को जैसे हम लोग ओके करेंगे एप्टीट्यूड स्कोर के लिए, ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये फोरकास्ट यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो जैसे हम लोग ये ब्लू वाले ट्रेंड लाइन को हम लोग जैसे लीनियर फोरकास्ट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ हमारा ट्रेंड लाइन का ऑप्शन आएगा, एक्सपोनेंशियल देखना है या लॉगरिथमिक देखना है या पॉलिनोमियल देखना है या पावर देखना है या मूविंग एवरेज देखना है। ठीक है, ये तो अलग अलग हमारा डेटा का जो भी हमारा मैनिपुलेशन जो हम लोग चाहते हैं, ठीक है, उस तरह से हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले इक्वेशन ऑन द चार्ट है। तो हम लोग ये इसको जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक हमारा ठीक है, ये इस तरह से हमारा जो लीनियर फोरकास्ट का हमारा जो ये ट्रेंड लाइन आया है, तो उस पर हम लोग इस इक्वेशन को भी हम लोग देख सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है कि कोई भी अगर हमारा इस तरह से डेटा है तो उसका हम लोगों का वाई और एक्स एक्सिस पे करके हम लोगों का एक इक्वेशन क्रिएट करके हम लोगों को दे दिया है, ताकि हम लोग फर्दर कोई जो वैल्यूज़ को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। जैसे एक्स एक्सिस पे अगर हम लोग तो हम लोगों का यहाँ पे जो भी डेटा है, तो हम लोग इसके आगे के डेटा को भी देखना चाहे तो हम लोग उसका एक फोरकास्टिंग उसको इस इक्वेशन से हम लोग वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का क्या है कि ये स्कैटर चार्ट का हम लोग यूज़ इस तरह से हम लोग करते हैं। तो ये तीन चार्ट्स को हम लोग इस फर्स्ट जो हमारा चार्ट का सीरीज है जो कि हमारा डेटा डिस्क्रिप्शन है, ये बेसिकली डेटा को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा ये डेटा को डिस्क्राइब कर रहा है, एक हमारा इक्वेशन आ गया है। ठीक है, इससे हम लोग फोरकास्ट भी कर सकते हैं। तो ये सब हमारा चार्ट्स का एक एडवांटेज है हमारे स्टैटिस्टिक्स में। और एज अ डेटा साइंस या फिर हम लोग एज अ स्टैटिस्टिशियन, ठीक है, हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और इसको हम लोग को जानना ज़रूरी है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और आगे के वीडियोस पे बने रहिए ताकि आगे के भी और भी हम लोग नेक्स्ट इसके बाद जो हम लोगों का लर्निंग आउटकम्स में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू यूज स्टॉक चार्ट, देन बॉक्सेस एंड विस्कर चार्ट, देन रडार चार्ट, ट्री मैप एंड सनबर्स्ट चार्ट एंड सरफेस चार्ट। ये हर एक तरह के चार्ट्स को हम लोग आगे की वीडियोस में देखने वाले हैं। तो प्लीज़ इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, then please subscribe and share and comment and press the bell icon for upcoming videos. Thank you.